दोस्तों, एक और हैरत अंगेज कहानी लेके आया हूँ। यह है 9/11 2001 की कहानी। यूएसए का ही डोमेस्टिक प्लेन को बम की तरह इस्तेमाल किया जाता है तीन टारगेट में हमला करने के लिए, जिसमें करीब 3,000 लोगों की मौत हो जाती है। ये टेररिस्ट अटैक ओसामा बिन लादेन, जो अल-कायदा के चीफ थे, इन्होंने अंजाम दिया था यूएसए को सबक सिखाने के लिए। दोस्तों, आज मैं आपको इसके सिलसिलेवार तरीके से इसकी पूरी प्लानिंग की कहानी बताऊंगा। और इसमें सवाल उठता है ओसामा बिन लादेन ने क्यों अमेरिका को ही टारगेट बनाया था। दूसरी बात, कैसे यूएसए के प्लेन को यूएसए में ही बम की तरह इस्तेमाल करना है, इसका आइडिया कैसे आया। तीसरा पॉइंट, कैसे 19 लोगों की टीम बनी, टेररिस्ट अटैक के लिए हाईजैकर की टीम बनाई गई। चौथा पॉइंट, कैसे ये हाईजैकर प्लेन हाईजैकिंग के लिए इसकी कैसे तैयारी की गई, और ये हाईजैकर कैसे इसको प्लेन उड़ा के कैसे अपने टारगेट पे कैसे जाके इन लोगों ने हमला किया। तो दोस्तों, फ्लैशबैक में जाते हैं 1997 से 1998 में यूएसए ने काफ़ी जगह पे बॉम्बिंग चालू कर दी थी। अफ़गानिस्तान में मुख्तलिफ जगह पे बंकर में, जहाँ ओसामा बिन लादेन के और अल-कायदा को ख़त्म करने के लिए। ये इसकी वजह थी, अल-कायदा ने अलग अलग देशों में अलग अलग एम्बेसी में अमेरिकन को टारगेट बनाया था। और एक 1998 7 अगस्त को तंजानिया और केनिया में यूएस एम्बेसी में बॉम्बिंग के ज़रिए करीब 300 लोगों की मौत हो गई थी। तो ओसामा बिन लादेन इस बॉम्बिंग के से इसको काफ़ी बड़ा इनका अपना कामयाबी समझते थे, लेकिन वो इससे खुश नहीं थे। ये कुछ और बड़ा करना चाहते थे यूएसए को सबक सिखाने के लिए। अब ओसामा बिन लादेन को एक और बात उसके जहन में थी कि कैसे यूएसए और इज़राइल जैसे बॉम्बिंग करके कैसे बड़ी लंबी बिल्डिंग को कैसे ध्वस्त कर रहे थे। तो ये इनके दिमाग में ये बात थी। और 2 और प्लेन क्रैश इसके ओसामा बिन लादेन के दिमाग में था। एक था 1967 में उसके फादर मोहम्मद बिन अबाद बिन लादेन, उनकी मौत होती है प्लेन क्रैश में। एक दूसरा उसके काफ़ी सारे भाई थे, एक और भाई, उनकी भी मौत हुई थी 1998 में। सालेम बिन लादेन उसके भाई का नाम था, उनकी भी मौत हो गई थी। तो प्लेन क्रैश और बड़ी बिल्डिंग को ध्वस्त करना, बड़ी बिल्डिंग बॉम्बिंग के ज़रिए, और ये सब उसके ओसामा बिन लादेन के जहन में ये बात पहले से थी। अब 2 शख्स आते हैं ओसामा बिन लादेन को मिलने, बंकर में मिलने अफ़गानिस्तान में। एक खालिद शेख मोहम्मद, जो 1996 में जो सूडान में टेररिस्ट अटैक के माहिर थे, जो टेररिस्ट अटैक के एक्सपर्ट थे, ये आए। और एक और आए मोहम्मद आतिफ, जो ट्रेनर थे, जिहादी फिदाइन, इस तरह के काम को अंजाम देने के लिए जो लोग चुने जाते हैं, उनका ब्रेन वॉश करना, उनको ट्रेनिंग देना, उनको सिलेक्ट करना, यही सब इसमें सब माहिर थे।
आतिफ, मोहम्मद आतिफ, इन लोगों ने सुझाव दिया कि कुछ अगर उसामा बिन लादेन को अगर कुछ बड़ा करना है तो प्लेन हाईजैक करना पड़ेगा यूएसए में, और यूएसए के प्लेन को ही बम की तरह इस्तेमाल करके हम लोग बड़ी बड़ी बिल्डिंग पे हम टारगेट करेंगे और उनको ध्वस्त करेंगे। तो एक तो टारगेट सिलेक्ट होता है, एक होता है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, जिसका नज़ारा आपने टीवी में आपने देखा है, कई बार देख चुके हैं, और दूसरा पेंटागन, और तीसरा वाइट हाउस वाशिंगटन। तो ये 3 टारगेट तय होता है। और इसके बाद खालिद शेख मोहम्मद, इनको फंड कलेक्शन की जिम्मेदारी दी जाती है, और मोहम्मद आतिफ को जो इस टीम बनाने की जिम्मेदारी दी जाती है, जो टीम जिहादी टीम कह लो, फ़िदाइन टीम कह लो, और इसके लिए टीम बनाने की जिम्मेदारी दी जाती है। अब 1999 से अच्छा, फिर टीम तो मोहम्मद आतिफ 4 लोगों को चुनते हैं सऊदी अरेबिया से, और 15 लोगों को चुनते हैं पाकिस्तान से। तो इस तरह 19 लोगों की टीम बनती है और उन्हें कराची भेजा जाता है। कराची में इनकी ट्रेनिंग होती है, ओरिएंटेशन कोर्स समझ लीजिए। तो यहाँ पे कैसे इंग्लिश बोलनी है, कैसे ड्रेस करना है, ताकि लोग को कोई शक ना हो, और कैसे अमेरिकन इंग्लिश कहनी है, इन सब के बारे में, मैनरिज्म, इस सब के बारे में इनकी ट्रेनिंग होती है तफसील में। और इसके बाद 2000 जनवरी के महीने में 2000 इनका पेपर बनता है, और पासपोर्ट वीज़ा बना के इनको यूएसए भेजने की तैयारी होती है। जनवरी 2000 को 2 शख्स को भेजा जाता है सैंटियागो प्राइवेट फ्लाइंग क्लब में एज फॉर ट्रेनिंग फॉर प्लेन उड़ाने, और उसको जाके टारगेट पे जाके गिराना। यही सब ट्रेनिंग, गिराना तो की ट्रेनिंग तो होती नहीं है, तो प्लेन उड़ाने की, मतलब पायलट की ट्रेनिंग के लिए इनको भर्ती किया जाता है। इन दोनों का नाम है नवाब अल हाजमी और खालिद अल नेदर। एक और तीसरा आदमी था, लेकिन उसका पेपर में कुछ गड़बड़ी हुई थी, तो उसको भेजा नहीं गया पहले खेप में। फिर जनवरी के बाद आता है फरवरी 2000 में मोहम्मद आता, 3 आदमी, जायद ज़ारा और मोहम्मद अल जैदी, इन तीनों को भेजा जाता है फ्लोरिडा में फ्लाइंग क्लब में फ्लाइंग ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है। और फिर 8 महीने चुपचाप रहने के बाद, ताकि लोगों को शक ना हो, फिर जाके दिसंबर 2000 में सैंटियागो में एक और शख्स को भेजा जाता है, उसका नाम है सानी इंजोर। ये जाके ऐसे बिहेव करता है जैसे अनजान है, आगे पहले के जो 2 ट्रेनिंग्स हैं उनको पहचानता ही नहीं, उनके साथ कोई नाता ही नहीं है, उसका कोई रिश्ता ही नहीं है। तो ये इस तरह से 3, 2, 5 और 1, 6 लोगों की ट्रेनिंग होती है प्लेन उड़ाने की फ्लाइंग क्लब में। तो इसके बाद फिर आता है 2001 से तैयारी होती है बाकी 13 शख्स को, जिहादियों को भेजना अमेरिका में के मुख्तलिफ जगह पे इनको भेजा जाता है, एक जगह नहीं, अलग अलग जगह में, और एक दूसरे से कोई अनजान, कोई नाता नहीं, इस तरह से बिहेव करते हैं ये लोग ताकि कोई शक ना हो। तो ये लोग वहाँ पे जाते हैं और इसके बाद दिन तय होता है। मार्च 2001 तक 19 के 19 सब लोग पहुँच जाते हैं यूएसए में, और दिन तय होता है 11 सितंबर 2001 यानी 9/11
है हमला के दिन। तो हमले वाले दिन पहले अच्छा टीम बनती है, 5-5 की टीम बनती है, 5-5-5 15 और एक 14 और एक और 4 19 की टीम बनती है, 4 टीम बनती है। पहली टीम बॉस्टन से फ्लाइट डोमेस्टिक फ्लाइट चढ़ता है, उड़ान भरती है 19 सितंबर 7:15 में सवेरे बॉस्टन टू लॉस एंजल्स की फ़्लाइट, और उसमें 92 यानी 92 पैसेंजर्स थे। इसके बाद थोड़ी देर बाद ये लोग हथियार के दम ताकत से दिखा के पायलट प्लेन को हाईजैक करते हैं और पायलट को हटा के पायलट की सीट में 2 बैठ जाते हैं, एक पायलट की सीट में, एक को पायलट की सीट में, और बाकी 3 पैसेंजर को कंट्रोल करते हैं हथियार के दम से। उसके बाद इसके ठीक 15 मिनट बाद 7:30 में एक और फ्लाइट चलती है बॉस्टन से, उसमें 65 पैसेंजर्स और 5 उसमें होते हैं, उसमें से 5 पैसेंजर हाईजैकर्स 2 पायलट को दरकिनार करके कंट्रोल करते हैं प्लेन का, और बाकी 3 पैसेंजर को हथियार के दम पे कंट्रोल करते हैं। इसके बाद तीसरा 5 आदमियों का जो हाईजैकर्स, वो 7:40 पे वो उड़ान भरती है वो फ्लाइट, और डलास इंटरनेशनल एयरपोर्ट से लॉस एंजल्स की फ़्लाइट, पैसेंजर्स 64 पैसेंजर्स, अमेरिकन एयरलाइंस, 7:40 में। ठीक उसी तरह ये लोग हाईजैक कर लेते हैं प्लेन को कंट्रोल कर लेते हैं। इसके फिर 8:20 में आखिरी फ़्लाइट, इसमें 4 हाईजैकर्स होते हैं और पैसेंजर्स 44 पैसेंजर्स, निवार इंटरनेशनल एयरपोर्ट से न्यू जर्सी टू सैन फ्रांसिस्को फ्लाइट। तो 8:20 तक 4 प्लेन, डोमेस्टिक प्लेन अमेरिका के आसमान में इसके प्लानिंग के तहत उड़ रहे हैं। 4 के 4 को इस्तेमाल करना है एज बम, प्लेन एज बम, पहली बार इंसान की हिस्ट्री में, इस दुनिया की हिस्ट्री में। तो 8:46 पे सुबह का वक्त, उस टाइम आना जस्ट शुरू किया था, उस वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में पहला अटैक होता है, पहला प्लेन जाके धक्का मारता है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में, आग लग जाती है। आपने देखा है किस खौफनाक आग, उसमें 1355 लोगों की मौत होती है। इसके ठीक 17 मिनट बाद वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की उल्टी तरफ से एक और प्लेन 9:03 पे एक और प्लेन जाके टकराता है। इसमें इस वारदात में 637 लोग की मौत होती है। इसके 30 मिनट बाद पेंटागन में एक और फ्लाइट जाती है, 9:37 में एक और फ्लाइट जाके पेंटागन की तरफ जाती है एक और, लेकिन उसको ठीक तयशुदा टारगेट से थोड़ा मिस कर गए, वरना और भी ज़्यादा और मौत होती। 189 आदमियों की मौत हो गई इसमें जाके, प्लेन जाके क्रैश करता है। फिर 10:03 पे वाशिंगटन व्हाइट हाउस की तरफ जो फ्लाइट जा रही थी, जिसमें 4 हाईजैकर थे, यहाँ पे पैसेंजर थे, इनको मालूम पड़ गया कि प्लेन क्रैश करने वाला है, मरना तो है ही, तो ये लोग उनसे हाथापाई शुरू कर देते हैं, अफरा तफरी मर जाती है और प्लेन आउटर कंट्रोल हो जाता है और जाके वाशिंगटन में व्हाइट हाउस में अपने टारगेट के हट के प्लेन जाके क्रैश हो जाता है। इसमें खाली जो पैसेंजर है उनकी मौत होती है, यानी 44 लोगों की मौत होती है। तो कुल मिला के दोस्तों 2977 लोगों की मौत होती है। ये
इस टेररिस्ट अटैक से पूरा अमेरिका में सनसनी फैल गई थी और अमेरिका वाले ने तय कर लिया कि ओसामा बिन लादेन को मारना ही है, हर तरह, हर लिहाज में, किसी लिहाज में उसको बचने नहीं देना है, उसकी मौत जरूर तय है। अब दोस्तों ये इस प्लानिंग को अंजाम देते हैं यूएसए के कमांडो 2011 2 मई को अबोटाबाद, आपको हैरान होगा जगह का नाम सुनिए, अबोटाबाद नियर इस्लामाबाद, पाकिस्तान जैसे भोला बनना तो कुछ मालूम ही नहीं है, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान को भरोसे में नहीं लिया, कॉन्फिडेंस में नहीं लिया, सीधा जाके 3 चॉपर, ब्लैक हॉक चॉपर जाके अबोटाबाद में ओसामा बिन लादेन की कोठी में जाके उसको ओसामा बिन लादेन को गोली मारते, 2 गोलियां मारी और उसके लाके उसका बेटा, जब उसकी भी मौत हो जाती है, एक बेटा, और उसकी लाश को लेके वापस आ जाते हैं फॉर आइडेंटिफिकेशन अफगानिस्तान में। दोस्तों ये है दूसरी कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।